फिजिक्स से डर लगता है, न्यूमेरिकल नहीं हो पाते, या कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या डेरिवेशन बीच में भूल जाते हो, तो इस सभी का सॉल्यूशन लेकर मैं आपके पास आया हूँ। अपने आने वाले 50 से 60 दिनों में कंप्लीट 12th फिज़िक्स जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में अपने रोड मैप जानेंगे कि अपने फिज़िक्स को कैसे कवर करने वाले हैं, और वो भी फर्स्ट फिज़िक्स, क्योंकि फर्स्ट फिज़िक्स जो है वो काफ़ी टफ रहती है बच्चों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स के चैप्टर्स के हिसाब से। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो बच्चों को चैप्टर को रिलेट करना नहीं आता। जब बच्चे चैप्टर को रिलेट नहीं कर पाते तो उसकी वजह से बच्चे सही प्रॉपर वे में इसको पढ़ नहीं पाते। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मैं फिज़िक्स के फर्स्ट पार्ट की बात करूं, पार्ट फर्स्ट की, तो अगर अपने पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं बेटा, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर बेसिकली एक ही चीज़ को आपको पढ़ना है। वो चीज़ आपको समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, पूरी बुक समझ में आ जाएगी। वो क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है सिर्फ चार्ज को। चार्ज को भी आप दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला, अगर वो चार्ज स्टेशनरी है यानी रेस्ट के ऊपर है तो, और दूसरा वो चार्ज जो है वो मूविंग है तो। और अगर आपको चार्ज समझ में आ गया है तो चार्ज की सिमिलर सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारे के सारे कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं मैग्नेट में। मैग्नेट को भी आपको दो तरीके से, दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। एक तो स्टेशनरी मैग्नेट यानी रेस्ट पे है, और दूसरा मूविंग मैग्नेट यानी मोशन के अंदर है। बेसिकली फिजिक्स के अंदर दो ब्रांचेस अलग अलग हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स, इस साइड में मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक अपने पास होती है मैग्नेटिक्स। आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स को, इलेक्ट्रॉनिक के बेस को, और मैग्नेटिक के बेस को। और एक चीज आपको और पढ़नी है, इंटरचेंज बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैग्नेटिक्स। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड में एरो इसलिए लगाए हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना सकते हो, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। दूसरी इसका फायदा ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स समझ जाते हो तो आपको मैग्नेटिक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, और मैग्नेटिक्स समझ जाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब अगर इसके बाद में अगर अपने बात करें, इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। अगर इसके बाद में अगर अपने बात करते हैं बेटा आगे, तो एक चीज़ अपने और पढ़नी है जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बस इतनी चीज़ें जो है वो आपके पार्ट फर्स्ट के अंदर कंप्लीट होती हैं। यानी पार्ट फर्स्ट जो है वो ओनली एंड ओनली इतनी ही चीज़ है। यानी आप एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर आप चार्ज को पढ़ लेते हो, पार्ट फर्स्ट को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिजिक्स फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या आती है कि सारे के सारे जो स्टेप्स हैं, सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक वैसे ही जैसे स्टीयर पर होता है, सीढ़ी के जैसे ऐसे। अगर आप सीधा ही जंप करने की कोशिश करते हो पहले स्टेप से फोर्थ स्टेप पर या सिक्स स्टेप पर, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो चैप्टर आप कवर कर ही नहीं पाओगे, चाहे कोई भी टीचर आपको पढ़ाने वाला है। लेकिन अगर आप किसी टीचर से स्टेप बाय स्टेप कवर करते हो तो फर्स्ट फिजिक्स बहुत कमाल की फिजिक्स है, बहुत मज़ेदार फिजिक्स है। और ये आपके अंदर एक और कमाल के मतलब चीज़ को डेवलप कर देती है, वो है आपकी मल्टी डायमेंशनल प्रोसेसिंग। आपके दिमाग की कई चीज़ों को एक साथ प्रोसेस करने की पावर, या ऐसे बोल सकते हैं कि
मल्टीपल डायमेंशन से किसी कंसेप्ट को पढ़ना समझना। तो अगर अपने चैप्टर्स की बात करते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि आप नोट्स बनाकर चलें, साथ के साथ एक रफ कॉपी ले लें या जो भी कॉपी आप यूज़ करते हैं, और उसके साथ एक पेन ले लें, नोट्स बना के चलें तो आपको मज़ा आएगा पूरी फिजिक्स पढ़ने में। अगर अपने फर्स्ट फिजिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट फिजिक्स के अंदर जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये जो हमारे पास चैप्टर है वो है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात करें तो सबसे पहले फिजिक्स की हमारे पास दो ब्रांचेस हैं। फिजिक्स की ब्रांचेस कितनी हैं? दो ब्रांचेस हैं। एक तो अपने पास क्लासिकल फिजिक्स है और एक अपने पास मॉडर्न फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उनमें से एक ब्रांच अपने पास है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर अपने सिर्फ चार्ज के साथ डील करते हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक के भी आगे दो सब ब्रांचेज हैं। एक अपने पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर अपने स्टेशनरी चार्ज के साथ डील करते हैं, और दूसरा अपने पास आता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसके अंदर अपने मूविंग चार्ज के साथ डील करते हैं। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टेशनरी चार्ज के अंदर बेसिकली अपने दो ही चीज़ पढ़ने वाले हैं बेटा। एक तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, और एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप नोट्स बनाते टाइम इसको कंप्लीट रखें। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि बच्चे बाद में इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, पहले ही बता देता हूँ। अब अगर स्टेप बाय स्टेप की बात कर रहे थे तो क्या होगा फर्स्ट के अंदर पहले होगा क्या? हम पहले पढ़ेंगे चार्ज को। चार्ज के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैटिक चार्ज को, यानी रेस्ट पे जो चार्ज है। इसमें से अगर अपने पहला स्टैटिक चार्ज को पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे स्टेशनरी चार्ज को। दूसरा अपने जो चैप्टर है उसके अंदर अपने पढ़ेंगे उसी चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। डन? ये आपके दो चैप्टर हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो आएगा काइनेटिक्स बोल सकता हूँ या मूविंग चार्ज बोल सकता हूँ। यहाँ पे मूविंग लिख देता हूँ क्योंकि आप काइनेटिक्स से उलझ सकते हो। मूविंग चार्ज को पढ़ेंगे तब यही जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला हो जाएगा अपने पास डायनामिक्स। और अगर इलेक्ट्रोडायनामिक्स को पढ़ेंगे तो मूविंग चार्ज में अपने सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अगर चार्ज मूव करता है तो वहाँ पर करंट जनरेट होता है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका चैप्टर नंबर 3। उसके बाद में अगर अपने इसके बाद में जो मूविंग चार्ज जो है वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसको पढ़ेंगे। यानी मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, ये अपने पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अब इसके बाद में आगे चलते हैं इससे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ोगे बेटा। 5 के अंदर पढ़ोगे मैग्नेट। मैग्नेट में थोड़ा बहुत पढ़ना है, बस मैग्नेटिज्म मान लो या मैग्नेट मान लो। वो ठीक वैसे ही जैसे रेस्ट पे चार्ज था वैसे ही रेस्ट पे मैग्नेट को पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 के अंदर अगर बात करें तो अपने पढ़ेंगे अगर मैग्नेट की मूव करवाएं, यानी मूविंग मैग्नेट को मैग्नेट की मूवमेंट करवाते हैं तो वहाँ पर एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी आप मूविंग मैग्नेट से
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। बेसिकली अपने यही पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कौन से लॉज फॉलो करता है एंड कितने टाइप का होता है और इसके एप्लीकेशंस क्या है। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 में इसी मूविंग मैग्नेट की वजह से एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है एसी करंट। करंट दो टाइप के होते हैं, इनमें से एक डीसी होता है डायरेक्ट करंट, एक एसी होता है जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर नंबर 7 में अपने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने वाले हैं। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर मतलब अल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टेंस के अंदर कैसा बिहेव करता है, कैपेसिटर के अंदर कैसा बिहेव करता है, या अल्टरनेटिंग करंट किसी सर्किट के अंदर फ्लो करता है तो वो किन किन कंपोनेंट पे कैसा कैसा बिहेव करेगा, कैसा इफेक्ट पैदा करेगा, ये अपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ने वाले। चैप्टर नंबर 8 के अंदर आप पढ़ोगे कि अगर वही जो अपना फर्स्ट वाला चार्ज पहले में स्टेशनरी था, दूसरे में मूविंग हो गया, मूविंग से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, फिर अपने मैग्नेट को सेपरेट पढ़ा, फिर मैग्नेट को मूव करवा के अपने इंडक्शन पढ़े और इंडक्शन के बाद में अपने मैग्नेट को मूव करवा के जो करंट प्रोड्यूस हुआ अल्टरनेटिंग करंट उसको पढ़ा। अब एक नई चीज़, वही जो चार्ज रेस्ट पे था या मूविंग था, वो जो मूविंग चार्ज है वो एक्सेलरेटेड भी हो सकता है। एक्सेलरेटेड मूविंग चार्ज, अगर एक्सेलरेटेड मूविंग चार्ज हो तो वो एक नई चीज़ को प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद में ये अपने पास चैप्टर नंबर 7-8 में पढ़ने वाले। अब मैं दोबारा से फिर से आपको नोट्स बनाना चाहते हो तो एक बार देख लें इसको। क्या पढ़ेंगे हम? पढ़ेंगे चार्ज, रेस्ट पे पढ़ेंगे तो 2 चैप्टर हो जाएंगे, चार्ज की मोशन पढ़ेंगे तो 3rd चैप्टर हो जाएगा, और अगर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो 4th चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैग्नेट को रेस्ट पे पढ़ोगे तो मैग्नेटिज्म हो जाएगा, मूविंग मैग्नेट को पढ़ोगे तो चैप्टर नंबर 6 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा, और मूविंग मैग्नेट जो करंट प्रोड्यूस करती है अल्टरनेटिंग करंट, ये चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा। और अगर वही चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो एक नई चीज़ प्रोड्यूस करता है जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को कहीं से उठाकर पढ़ने लग जाते हैं। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 वन शॉट, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12th, या फिर चैप्टर 7 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। इस वजह से बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ को समझ नहीं पाते, बच्चे रट्टा मारते हैं, एक तरह से रट लेते हैं बार बार वो वीडियो को देख देख कर, लेकिन समझ नहीं पाते। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये पता लग गया भी अगर अपने स्टेप बाय स्टेप इस पे आएंगे तो अपने को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब इसके बाद में अगर आगे चले थोड़ा सा, एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 के अंदर है, वो भी बहुत इजी सा सारा सिलेबस है, लेकिन अगर आप उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो पार्ट 2 के अंदर अपने बेसिकली बेटा 3 चीज़ें ज़्यादा पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपने लाइट को भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। फिर अपने एक और कमाल की चीज़ है, वो अपने पढ़ेंगे एटम को, यानी एटॉमिक फिजिक्स जिसको बोलते हैं। एटम के साथ ही अगर एटम के अंदर ही चले जाएं तो अपने पास आ जाएगा न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई जिसको बोलते हैं, वो न्यूक्लियर फिजिक्स हो जाएगी। ये बेसिकली हमारे पास क्लासिकल का पार्ट नहीं है, ये हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। और एक चीज़ और आप पढ़ोगे वो है सेमीकंडक्टर्स को, यानी मटेरियल 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कंडक्टर, एक हो सकता है इंसुलेटर, एक और मटेरियल लाई करता है जो इनके बीच में, वो सेमीकंडक्टर, उसको पढ़ेंगे। इसको क्यों पढ़ेंगे? इसको इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी सेल फोन, कैमरा, टीवी, एलईडी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप पढ़ रहे हो, यूज़ करते हो, उन सभी में सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो सेमीकंडक्टर्स का है। चिप्स वगैरह जो भी आप देखते हो, यूज़ करते हो।
अब अगर लाइट को भी अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, पहले अपने लाइट को पढ़ेंगे थोड़ा सा रे की फॉर्म में। अगर रे की फॉर्म में पढ़ोगे तो चैप्टर बन जाएगा रे ऑप्टिक्स, जो चैप्टर आपका 9 होगा और सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करेगा। उसके बाद में इसी लाइट को अगर अपने वेव की फॉर्म में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, वेव की फॉर्म में पढ़ेंगे तो चैप्टर बन जाएगा बेटा वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 10, 4 से 5 नंबर कैरी करता है। इसके बाद में इसी लाइट को नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे लाइट को एज अ पार्टिकल, यानी यहाँ लिख देता हूँ लाइट एज अ पार्टिकल। अगर लाइट एज अ पार्टिकल पढ़ेंगे अपने तो यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को आएगी। यहाँ पर हमारी लाइफ के अंदर पहली बार एंटर होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन, या एंटर होंगे जो भी आप, अल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी ये भी हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। तो बेसिकली अपने लाइट को ही पढ़ना है, 3 फ्रेम से पढ़ना है, रे की फ्रेम से, वेव के फ्रेम से और पार्टिकल के फ्रेम से। इसके बाद में अगर अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर की बात करते हैं तो ये वाला अपना चैप्टर है एटम। जब आप एटम को पढ़ोगे तो हमारे पास बन जाएगी बेटा एटॉमिक फिजिक्स। तो इसका मतलब हम सिर्फ इतना जानेंगे कि एटम क्या है, क्यों है, कैसे है, किसने इसके बारे में बताया था, कौन कौन से एटम के मॉडल्स हैं और एटम स्टेबल क्यों है, ये सब अपने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में ये चैप्टर अपना पास हो जाएगा 9th, 10th, 11th और ये 12th चैप्टर अपने पास होने वाला है। अब एटम के बाद में अपने एटम के अंदर और घुसेंगे। जब और घुसेंगे तो नेक्स्ट वाला पार्ट अपने पास चैप्टर आ जाएगा न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब न्यूक्लियस। अब एटम से हमारा नहीं मन भरा तो अपने न्यूक्लियस के पास चलेंगे। अब जब न्यूक्लियस के पास चलेंगे तो पढ़ेंगे न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, न्यूक्लियस कितने टाइप के फिनोमेना शो करता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, और मेन जो इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद है वो 2 चीज़ें हैं। एक तो न्यूक्लियस का फिजन है, यानी न्यूक्लियस टूटता है तो वो क्या करता है, कितनी एनर्जी रिलीज़ करता है, और एक न्यूक्लियस फ्यूज़न, यानी न्यूक्लियस जो है वो आपस में कंबाइन होता है, कंबाइन होकर बड़ा चैप्टर मतलब बड़ा एक न्यूक्लियस बनाता है। तो क्या होता है ये अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये हमारे पास चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 30। उसके बाद में चैप्टर नंबर अगर 14 की मैं बात करूं तो लास्ट एंड फाइनल चैप्टर अपने पास है ये वाला, रुक जाओ भाई, ये वाला चैप्टर नंबर 14 है। 14 के अंदर अपने बेसिकली पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है, सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स कितने होते हैं, हम सेमीकंडक्टर बना कैसे सकते हैं, सेमीकंडक्टर से डायोड्स कैसे बनते हैं, डायोड्स कैसे बनते हैं या आईसीज कैसे बनते हैं, और सेमीकंडक्टर डायोड्स या सेमीकंडक्टर का यूज़ क्या है, यूज़, बस इतना ही अपने पढ़ने वाले। तो ये ओवरऑल हमारे पास एक पॉइंट ऑफ व्यू था, कौन सा, फिज़िक्स का पूरा। अगर आप प्रॉपर पढ़ते हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। इसलिए स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे अपने, स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट, ये कहाँ चला गया भाई, यहाँ से अगर बात करें तो हम क्या पढ़ेंगे, कुल मिला के 3-4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चार्ज जो रेस्ट पे है, चार्ज जो मूविंग है, मैग्नेट जो रेस्ट पे है, मैग्नेट जो मूविंग है, मूविंग मैग्नेट जो करंट प्रोड्यूस करती है, और मैग्नेट और जो चार्ज है या मैग्नेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उसका आपस में इंटरचेंज। और अगर मूविंग चार्ज है तो वो जो मूविंग में भी अगर एक्सेलरेटेड चार्ज है तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है वो
पढ़ेंगे। उसके बाद में अपने सेकंड पार्ट के अंदर सिर्फ लाइट को पढ़ेंगे 3 चैप्टर में, रे के फॉर्म से, वेव की फॉर्म से और पार्टिकल की फॉर्म से। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे एटम को, उसके बाद में अपने पढ़ेंगे न्यूक्लियस को और उसके बाद में अपने पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर को। ओवरऑल ये स्टेप बाय स्टेप है। और एक कमाल की चीज़ आपको और बता देता हूँ कि पार्ट फर्स्ट जो है वो सारा का सारा एक दूसरे पर डिपेंड करता है। यानी पार्ट फर्स्ट के 7th चैप्टर के अगर आप 4th पैराग्राफ को पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए फर्स्ट चैप्टर का 7th पैराग्राफ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। यानी चैप्टर 7 पढ़ने के लिए आपके लिए फर्स्ट भी उतना इम्पोर्टेंट है, सेकंड भी उतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप स्किप करके आगे जा नहीं सकते किसी चैप्टर को। और सेकंड फिजिक्स के अंदर सबसे बड़ी इजी बात यह है कि सेकंड फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं है। सेकंड फिजिक्स के अंदर जितने भी चैप्टर अपने पास है वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे। इसीलिए सेकंड फिजिक्स के अंदर स्कोर करना इजी है, सेकंड फिजिक्स को समझना भी इजी है। तो ये हमारे पास कंप्लीट रोड मैप रहने वाला है क्लास 12th फिजिक्स का। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आपको सारा का सारा मटेरियल कंप्लीट इसी चैनल पर आने वाले 60 से 70 दिनों में मिल जाए। इसके साथ ही आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कोशिश करेंगे अवेलेबल करवाने की। और साथ ही अपने जल्दी ही एक चीज़ और करने वाले हैं जिसमें आपके लिए MCQs के सेट, जैसे मुझे टाइम मिलेगा MCQs के सेट भी बनाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको आगे करवाएंगे। और इसके साथ ही अपने न्यूमेरिकल्स का भी अलग सेट बनाने की सोच रहे हैं, जैसा मुझे टाइम मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।